हमारे नए गली न्यूज़ इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। गोवंडी को एक और कब्रिस्तान की ज़रूरत है। जिस तरह डेली बेसिस पे आप देख रहे हैं कि डेथ रेशियो बढ़ता जा रहा है, उसी तरह देवनार कब्रिस्तान पूरी तरह बंद हो चुका है। रफ़ीक नगर में हर दिन तकरीबन 5, 7, 8 के करीब बॉडीज़ आ रही है। अब गोवंडी को एक और कब्रिस्तान की ज़रूरत है। उसकी शुरुआत करते हुए हमारे साथ यहाँ पे एडवोकेट अल्ताफ़ है, जिन्होंने इस पे एक PIL फाइल किया, उसको रिप्रेजेंट किया और म्यूनसिपल कमिश्नर से मुलाकात हुई। हमारे साथ एडवोकेट अल्ताफ़ है, एडवोकेट शमशेर है और मुन्ना भाई है देवनार कब्रिस्तान कमेटी से। अल्ताफ़ भाई, एक PIL फाइल हुई, गोवंडी के लोगों को एक आस हो गई कि वाकई अब कब्रिस्तान मिल जाएगा। क्या इस बात में सबसे पहले बताइए कितनी सच्चाई है? मैं आपको सबसे पहले इसका बैकग्राउंड बताना चाहता हूँ। जब PIL फाइल हुआ था तो हमारी डिमांड थी कि जो देवनार कब्रिस्तान है वहाँ पे ऑलरेडी एक जगह अलॉट हुई थी सिमेट्री के लिए, और उसके अलावा कुछ EPs वगैरह बनाई गई थी प्लानिंग कमेटी द्वारा। तो हमारा ये था मुद्दा था PIL में कि जो कब्रिस्तान ऑलरेडी अलॉट है उसके अलावा हमको एडिशनल कब्रिस्तान की ज़रूरत थी, क्योंकि यहाँ पे जो डेड बॉडीज़ आती थी और उसके बाद इतनी ज़्यादा हुजूम में कोविड-19 की वजह से यहाँ पे कब्रिस्तान की शॉर्टेज, कब्रिस्तान की जगह की शॉर्टेज थी। उसके वजह से डेड बॉडीज़ को दफनाने के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी। तो PIL में हमारा मुद्दा था एडिशनल कब्रिस्तान का। एडिशनल कब्रिस्तान के लिए जब PIL दाखिल किया गया तो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने इसमें डायरेक्शन दिया कि जो ऑनरेबल कमिश्नर हैं वो हमारे PIL के जो मुद्दे हैं उसमें सुनवाई करेंगे और सुनवाई करने के बाद में डायरेक्शंस और ऑर्डर पास करेंगे। तो मीटिंग जब आपकी हुई, मतलब म्यूनसिपल कमिश्नर से आपकी मीटिंग हुई, तो उसमें क्या फाइनलाइज हुई? ऑनरेबल म्यूनसिपल कमिश्नर के मीटिंग के बाद में डायरेक्शन दिया गया है प्रिंसिपल सेक्रेटरी अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में कि जो देवनार मुस्लिम सिमेट्री के बाजू में मतलब जो एडजेसेंट जो प्लॉट है जो मुस्लिम सिमेट्रीज़ के लिए रिज़र्व थी और जिसका प्रपोज़ल डिलीशन के लिए दिया गया था कि ये जो नॉन बिल्डेबल रिजर्वेशन है सिमेट्री को डिलीट किया जाए, वो प्रपोज़ल प्लानिंग कमेटी ने 30 सेक्शन 30 ऑफ द MRTP एक्ट में दिया था। अब माननीय कमिश्नर का ऐसा रिकमेंडेशन है कि जो पहले सेक्शन 26 में सिमेट्री का जो रिज़र्वेशन था उसको बरकरार रखते हुए सेक्शन 30 में जो प्रपोज़ल फाइल किया गया है वो रिजेक्ट किया जाए। इसका मतलब ये होगा कि जो वहाँ पे सिमेट्री ऑलरेडी रिज़र्व थी, एक्स्ट्रा जगह जो देवनार मुस्लिम सिमेट्री के बाजू में है, जस्ट बगल में है, उसको बरकरार रखा जाए। और माननीय कमिश्नर ने ये कहा है कि अगर वहाँ पे स्लम है तो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन स्लम होने के बावजूद 35% जो रिज़र्वेशन है, नॉन बिल्डेबल रिज़र्वेशन है, जो कि सिमेट्री है, सिमेट्री के लिए 35% जगह दी जा सकती है। और वो 35% जो जगह है वो है तकरीबन 3,400 स्क्वायर मीटर। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ आपको। सिमेट्री इंक्लूड्स हिंदू सिमेट्री, क्रिश्चियन सिमेट्री एंड मुस्लिम सिमेट्री। तो ये जो सिमेट्री है, आपने जो PIL फाइल किया था ये मुस्लिम कब्रिस्तान के लिए फ़ाइल किया था, तो अब क्या मेंशन है कि जो 3,400 स्क्वायर मीटर की जो जगह म्यूनसिपल कमिश्नर ने सजेस्ट की है वो मुस्लिम सिमेट्री के लिए सजेस्ट की है या ऑल सिमेट्री इंक्लूड्स इन दिस? देखिए, जो PIL था वो सिर्फ मुस्लिम सिमेट्री के पर्पज़ के लिए था। उसमें ऐसा कोई भी उल्लेख नहीं है कि बाकी क्रिश्चियंस या हिंदू सिमेट्री के लिए या क्रीमेटोरियम के लिए जगह दी जाए। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये जगह मुस्लिम सिमेट्री के लिए ही दी गई है और मुस्लिम सिमेट्री की जगह के लिए ही डिमांड था। इसीलिए इसके अलावा कोई, मुझे नहीं लगता, रास्ता निकलता है कि किसी और सिमेट्री या किसी और क्रीमेटोरियम के लिए जगह दी जाएगी। अभी मैं ये बताना चाहूँगा गली न्यूज़ के व्यूवर को और मानकुर शिवाजी नगर विधानसभा के लोगों को कि ये मेरे पीछे आप देख सकते हो, ये देवनार कब्रिस्तान की जगह है। अब देवनार कब्रिस्तान से कनेक्टेड ये साबरिया मस्जिद है। साबरिया मस्जिद के बाजू में SRA प्रोजेक्ट चालू है, वहाँ पर काम चालू है। उसी से कनेक्टेड 3,400 स्क्वायर मीटर, अराउंड 35,000 से 36,000 स्क्वायर फीट की जगह एडिशनल कब्रिस्तान के लिए म्यूनसिपल कमिश्नर ने सजेशन दिया है कि ये यूज़ कर सकते हैं। और ये जगह जो है इसका सजेशन UD डिपार्टमेंट यानी अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को म्यूनसिपल कमिश्नर ने फॉरवर्ड कर दिया। अल्ताफ़ भाई, एक सवाल यहाँ पर उठता है कि लोगों का कहना है कि एक कब्रिस्तान जो है रफ़ीक नगर सिमेट्री के पीछे अलॉट करने के बारे में BMC ने ऑलरेडी RSA 4.8 जो है वो अपना डिमार्केशन किया है 2034 के DP में। अब
अफवाहें ये भी चल रही है कि कहीं ऐसा ना हो कि आप ये कब्रिस्तान की जगह मांग लें और वो चली जाए। इसमें ऐसी क्या सूरतें हैं, इसके बारे में कुछ क्लैरिफिकेशन दीजिए। ये अफवाह सरासर गलत है। और जो रिजर्वेशन है मुस्लिम सिमेट्री का, वो 4.8 जो रफ़ीक नगर का है, इन एडिशन टू दिस जो ये वाला देवनार मुस्लिम सिमेट्री के बगल में 35% जो मैंने 3400 स्क्वायर मीटर के बारे में कहा, इन एडिशन टू दैट रफ़ीक नगर सिमेट्री को दिया। वो एक कब्रिस्तान मिलेगा जो रफ़ीक नगर कब्रिस्तान के पीछे एक जो जगह है जो डीपी में सजेस्ट किया है, वो भी मिलेगी और इन एडिशन टू दैट ये भी मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल सही। और इस कब्रिस्तान में देवनार मुस्लिम सिमेट्री के बगल वाले 35% के अलॉटमेंट से रफ़ीक नगर के कब्रिस्तान के अलॉटमेंट में कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो सेपरेट अलॉटमेंट है सिमेट्री के लिए। अच्छा, एक चीज़ ये है कि अभी यहाँ पर इंक्रोचमेंट है, यानी इंक्रोचमेंट इन द सेंस यहाँ पे बस्ती बसी हुई है, यहाँ पे लोग रह रहे हैं। क्या होगा इस पे कि क्योंकि बस्ती बसी हुई है, लोग यहाँ पर रह रहे हैं, कितना टाइम लग सकता है? टाइम के लिए जो है हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि इस मामले को जल्द से जल्द जो है सुलझाया जा सके और कब्रिस्तान को जल्द से जल्द इंक्रीज़ किया जा सके। इसके लिए हमारा जो वर्क है, यानी राइटिंग वर्क है, वो चालू है और इंशाल्लाह बहुत जल्द ही हमें एडिशनल कब्रिस्तान जो है वो मिल जाएगी। क्योंकि देखा गया अल्ताफ़ भाई, एक सवाल यहाँ पर ये उठता है कि देखा गया है कि जब पीएपी किया जाता है, प्रोजेक्ट अफेक्टेड पीपल किया जाता है, तो ये जो जगह है यहाँ पे ऑलरेडी पब्लिक रह रही है, इसको शिफ्ट करना, फिर उसके बाद इसको अलॉटमेंट करना एक बहुत लेंथी प्रोसीजर है। तो क्या टाइम लगेगा, या सिर्फ ये जिस तरह रफ़ीक नगर कब्रिस्तान 1989 में स्टार्ट हुआ, लेकिन 2018-17 के करीब वो कब्रिस्तान चालू हुआ, कहीं ऐसा तो नहीं ये भी जगह जो है आज स्टार्ट करने की बात कही गई है और लेकिन काम 10 साल 20 साल बाद होगा? देखिए, उसमें दो चीज़ें हैं। नंबर 1, अगर यहाँ पे स्लम रिहैबिलिटेशन स्कीम होती है तो यहाँ पे जो भी प्रोस्पेक्टिव डेवलपर हैं, यहाँ पे डेवलपमेंट करना चाहते हैं स्लम स्कीम, तो उनको ना कि सिर्फ 65% में जो इंक्रोचमेंट है, बल्कि जो बाकी का जो इंक्रोचमेंट है वो भी उनको निकालना पड़ेगा, क्लियर करके लैंड देना पड़ेगा। यानी जो डेवलपर अभी करंटली काम कर रहे हैं उनको ही हटाना पड़ेगा? उनको ही हटाना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे जो बिल्डेबल रिजर्वेशन, नॉन बिल्डेबल रिजर्वेशन है, उसका यूटिलाइजेशन वो स्लम स्कीम के लिए कर रहे हैं। बिकॉज वंस जो प्रपोजल है, जैसा कि डायरेक्शन में दिया गया है, वो प्रपोजल अगर रिजेक्ट होता है तो इसका मतलब ये होगा कि वहाँ पे जो रिजर्वेशन था मुस्लिम सिमेट्री का, वो रीइंस्टेट हो जाएगा। रीइंस्टेट होने का मतलब है कि कब्रिस्तान वाली जगह पे 65% का स्लम प्रोजेक्ट होगा और 35% होगा मुस्लिम कब्रिस्तान के लिए। तो वो 35% की भी जिम्मेदारी डेवलपर की होगी। इवन अदरवाइज दूसरा ऑप्शन ये है कि हम कमिश्नर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के पास भी अप्रोच कर सकते हैं और बोल सकते हैं कि देखिए यहाँ पे इंक्रोचमेंट है, इंक्रोचमेंट को आप शिफ्ट कीजिए पीएपी के थ्रू या जैसा भी स्लम स्कीम के थ्रू, और उसको शिफ्ट करके उनको रिहैबिलिटेट कीजिए एज़ पर एलिजिबिलिटी, और ये जगह खाली करके जो भी मुस्लिम कब्रिस्तान की जो शॉर्टेज है उसको पूरा करने के लिए हैंड ओवर किया जाए। कहीं ना कहीं खुशखबरी की बात यह है कि गोवंडी को एक नया कब्रिस्तान मिल सकता है। म्यूनसिपल कमिश्नर ने जो सजेशन दिया है, जो ऑर्डर पास किया है, उस ऑर्डर के तहत एक एडिशनल कब्रिस्तान 35,000 से 36,000 स्क्वायर फीट की जगह कब्रिस्तान को मिल सकती है। हमारे साथ देवनार कब्रिस्तान कमेटी के ज़िम्मेदार भी मौजूद है मुन्ना भाई। मुन्ना भाई, आवाम कहीं ना कहीं खुश भी है, वो मैसेज पूरा पहुंचा नहीं है, तो क्या मैसेज है यहाँ पर जो कब्रिस्तान अलॉट हो सकता है, उसमें आवाम को क्या करना होगा या फिर किस तरीके से उनको कब्रिस्तान मिलेगा, इसके बारे में कुछ बताइए। सबसे पहले अल्लाह का लाख लाख शुक्र, अल्लाह ताला ने PIL के ज़रिए मेरे बुज़ुर्गों के इलाकों के बुज़ुर्ग शेरली चाचा, सरगुरु चाचा, मेरे दोस्त अहबाब लोगों ने दुआ किया, साथ दिया। हम लोगों ने PIL फाइल किया। एडवोकेट अल्ताफ़ साहब, एडवोकेट शमशेर खान साहब और भी साथी थे जो PIL को आगे बढ़ाते हुए कमिश्नर से ऑर्डर जो आया उसमें एडिशनल 3400 स्क्वायर मीटर जो जगह मिल रही है, तकरीबन 37,000 फुट, इंशाल्लाह वो जगह बहुत जल्दी, बाकी ये चीज़ों ये लोगों ने बता दिया है। लेकिन हम लोगों ने जो कोशिश किया था एडिशनल कब्रिस्तान, हमको जो जगह 4.8 रफ़ीक नगर सीमेंट कब्रिस्तान के पीछे जो दीवार है, कचरे का पहाड़ जो अलर्ट हुआ है, हम वो ना चाहते हुए, हम नहीं चाहेंगे कि हमारी मैयत उस कचरे के पहाड़ में दफन हो। हमारी अपनी कोशिश रहेगी। हम लोगों ने 3 जगह सजेस्ट किया था हमारे एडवोकेट अल्ताफ़ साहब ने, एक कब्रिस्तान के बाजू में पार्किंग, एक A2 ग्राउंड और एक ट्रांजिट कैंप। इंशाल्लाह आने वाले वक्त में हमारा अगला कदम उस जगह को डिलीट करवा के, जो कि यहाँ का कब्रिस्तान डिलीट हुआ, जब कब्रिस्तान सिमेट्री डिलीट हुई तो हम भी चाहेंगे आगे का वो जगह डिलीट होकर हमको ये जगह, इस जगह में से कोई एक जगह मिले। तो इसके लिए हमारा अगला कदम हम लोग प्लान कर रहे हैं।
हमारे क्या बोलते हैं, जो भी लीगल टीम जो भी जिस तरीके से आगे बढ़ेगी, माइनॉरिटी मिनिस्टर हैं हमारे नवाब खान साहब, हम हाँ नवाब मलिक साहब, और आगे हम लोग उद्धव जी के पास भी जाने की कोशिश में है। हमको उम्मीद है कि जल्द से जल्द इन 3 जगहों में हम इंशाल्लाह बहुत जल्दी ये जगह अलॉट करेंगे। लेकिन एडिशन कब्रिस्तान के लिए जो जगह आप मांग रहे हैं, आप वो डिलीशन की बात कर रहे हैं कि वो डिलीट करवाएंगे। ऐसा तो नहीं कि मतलब वो डिलीट हो जाए और ये ना मिले, फिर उसके बाद पब्लिक परेशान रहे, कच्ची बॉडी निकलना शुरू हो जाए। हमारे आपका मेन मकसद क्या होगा? पहले ये लेना मकसद होगा कि वो डिलीशन कराना मकसद? ये तो बहुत जल्दी हो जाएगा। जैसे हमारा फॉलो अप होगा, एडवोकेट सर ने जैसे बताया है कि SRA प्रोजेक्ट के हिसाब से उसको वो लैंड को वैकेंट करना है। इंशाल्लाह हम वो प्रोसेस में रहेंगे। हमारा प्रोसेस चालू हो चुका है, जल्दी जल्दी वैकेंट हो लैंड और ये देवनार कब्रिस्तान को ये जगह मिले। इसमें हम लोगों को ये राहत है कि कम से कम 800 से 1000 कब्र इंशाल्लाह हम यहाँ पर बनेगी। क्लैरिफिकेशन चाहिए, इसके बारे में कुछ बताएं। जैसा कि मुन्ना भाई ने कहा कि रफ़ीक नगर कब्रिस्तान में जो जगह अलॉट की गई है, हमको वहाँ नहीं चाहिए थी। मैं आपको वजह इसके लिए बताना चाहूँगा। एक्चुअल में जब साइट विज़िट किया गया तो वहाँ पे रफ़ीक नगर कब्रिस्तान में फेंसिंग है, दीवार खड़ी हुई है। करीबन ये जो दीवार है वो 30 से 40 फीट की दीवार है। अगर आप वहाँ पे पर्सनली साइट विज़िट करेंगे और जो रिज़र्वेशन देखेंगे डीपी प्लान में, कि डीपी प्लान में रफ़ीक नगर कब्रिस्तान के लिए 4.8 ईपी में रिज़र्वेशन दिखाया गया है, लेकिन एक्चुअल में साइट विज़िट करने के बाद आपको ये मालूम पड़ेगा कि वहाँ पे तो लैंड है ही नहीं। वहाँ पे तो कचरों का अंबार लगा हुआ है और कचरे का अंबार निकालने के बाद में वहाँ पे ऐसा डीपी डिपार्टमेंट का प्लान है कि वहाँ पे लैंड सिमेट्री के लिए अलॉट की जाएगी। जैसा कि पहले भी देखा गया है कि रफ़ीक नगर में कितनी दुश्वारियाँ हो चुकी है। ऑलरेडी जो वहाँ पे पहाड़ से और जो कचरे का ढेर है वहाँ से जो पानी रिसता था और कब्रों के नीचे आता था, और कब्र खोदने के टाइम पे बहुत ही गंदा पानी सीपेज होता था लीचेट का, जिसके वजह से तदफीन के लिए बहुत ही प्रॉब्लम होती थी। अब ये अगर ये कचरे का अंबार भी अगर निकालते हैं वहाँ से और वहाँ पे लैंड अलॉट करते हैं तो ये सेम प्रॉब्लम रिपीट होने वाली है। और यही रीज़न था, इसके वजह से हमने 4 या 5 जगह नोटिफाई की थी जगह कि वहाँ पे अलग से बरियल ग्राउंड के लिए सिमेट्री के लिए जगह दी जाए। तो उसके लिए हमको आगे का लाइन ऑफ एक्शन क्या करना है, हम उसके लिए बात करके उसको डिसाइड करके उसको लॉजिकल एंड पे लेके जाना चाहेंगे। पहला आपका मकसद ये है कि देवनार कब्रिस्तान से कनेक्टेड जो जगह है उस पर अलॉटमेंट दिया जाए? जी हाँ, ज़रूर ये मकसद रहेगा, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी एक सिमेट्री है और ये रिजर्वेशन ऑलरेडी था सेक्शन 26 ऑफ MRTP एक्ट में, जो कि कमिश्नर ने डायरेक्शन दिया है रीइंस्टेट करने के लिए। और बहुत ही अच्छी बात है, अगर यहाँ पे रीइंस्टेट होता है कब्रिस्तान तो हमको किसी और जगह पे जा कर के कब्रिस्तान के लिए डिमांड नहीं करना पड़ेगा, एक्सेप्ट जो दूसरी जगह हमको चाहिए रफ़ीक नगर के लिए, रफ़ीक नगर के कब्रिस्तान की जगह, उसके लिए हम अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। सब ओवरऑल कंक्लूजन ये है कि देवनार कब्रिस्तान से कनेक्टेड जो जगह है 9600 स्क्वायर मीटर की, वो जगह मैं पीछे देखने के लिए कहूँगा कि मेरे कैमरामैन को कि वो जगह पीछे दिखाए कि देवनार कब्रिस्तान से कनेक्टेड जो जगह है 9600 स्क्वायर मीटर, जहाँ पर ऑलरेडी काम चालू है, वो जगह में से 3400 स्क्वायर मीटर की जगह अलॉटमेंट की बात म्यूनसिपल कमिश्नर ने कही। कहीं ना कहीं गोवंडी के लोगों में एक उम्मीद जग गई है कि एक एडिशनल कब्रिस्तान जल्द से जल्द गोवंडी को मिल जाएगा। अबरार चौधरी, गली न्यूज़, मुंबई।